नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल ब्लाडर स्टोन का। बहुत लोग कहते हैं कि गोल ब्लाडर का स्टोन मात्र ऑपरेशन ही एक सोल्यूशन है। मैं कहना चाहता हूं कि गोल ब्लाडर स्टोन ऑपरेशन मात्र एक सोल्यूशन नहीं है। इसका समाधान करने का तरीका और सारे रास्ते हैं, जिसके कारण आप गोल ब्लाडर स्टोन को आप पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि गोल ब्लाडर स्टोन होता क्या है। गोल ब्लाडर स्टोन हम लोग के लीवर जो होता है वो दाहिने साइड में होते हैं, और दाहिने साइड में लीवर के नीचे 4 सेंटीमीटर का, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर का एक ऑर्गन होता है, जिसमें लीवर बाइल्स बनाती है और वो बाइल्स वहाँ जाकर एकत्रित होता है। और जब एकत्रित होते होते पहले मड के रूप में आता है, फिर उसके बाद वो जम जाता है। जमने के बाद वो स्टोन कहलाता है। जो व्यक्ति बहुत तला भुना सामान खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं और उस केस में पानी बहुत कम पीते हैं, उस केस में चांसेज है कि आपका ये चीज़ गोल ब्लाडर स्टोन बनने का संभावनाएं व्यक्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति अधिक फास्टिंग करते हैं, उस केस में संभावना हो सकता है कि आपको गोल ब्लाडर स्टोन बनने की संभावना हो सकता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यदि दिनचर्या खराब है तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ बनने की संभावना व्यक्त किया जा सकता है। बनने का एक लॉजिक होता है कि जैसे हम लोग के लीवर बाइल्स बनाई, बाइल्स बनाने के बाद हम लोग को गोल ब्लाडर स्टोन का स्टोर करने के लिए जब दिया जाता है, तो धीरे धीरे पहले वो स्लज के रूप में, मड के रूप में बनता है। मड बनने के बाद धीरे धीरे वो जमना स्टार्ट होता है, और जमने के बाद उस केस में धीरे धीरे स्टोन का रूप वो लेता है। हम लोग के ठीक पसली, हम लोग के जहाँ पसली राइट साइड में है, उसके ठीक 3 से 4 अंगुली नीचे आप रखेंगे, ऐसे इस टाइप से आप रखेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ दर्द करना स्टार्ट करेगा, और ठीक इसके पीछे वहाँ दर्द करना स्टार्ट करेगा। रात में जब भी आप खाना खाएंगे तो आपको फुलिया टाइप का आएगा, वोमिटिंग टाइप का आएगा, लगेगा कि वोमिटिंग कर रहे हैं। वोमिटिंग होगा, लेकिन वोमिटिंग उस केस में नहीं होगा। गैस बहुत ज़्यादा बनाएगा, तो आप समझ जाइए कि गोल ब्लाडर में स्टोन हो सकता है। और कभी कभी पेन इतना करता है कि असहनीय पेन होते हैं। तो आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे केस में आप पहले जाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आप देखें कि गोल ब्लाडर में स्टोन है कि नहीं है। ऐसे केस में गैस भी बहुत ज़्यादा बनता है, गैस के कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी। तो अल्ट्रासाउंड में स्पष्ट रूप में पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आप करना कुछ नहीं है, नाभि पर आप हींग का यूज करें कि गैस जो है पास आउट होना चाहिए, और जहाँ गोल ब्लाडर स्टोन होते हैं वहाँ पर भी हींग का लेप लगा। और कोशिश ये करें कि जब भी दर्द करें तो जवाइन का यूज करें सुसुम पानी के साथ।
अजवाइन और काला नमक भी साथ में यूज कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से गैस जो है वो समाप्त होने लगेगा। और मैं लीवर डिटॉक्स के माध्यम से गोल ब्लाडर स्टोन को निकालता हूँ और 60 mm तक मैं निकालता हूँ। तो इसके लिए हम लोग लीवर डिटॉक्स करते हैं। लीवर डिटॉक्स करने के बाद प्रत्येक मंथ दवा भी देते हैं, चलाते हैं, और हर 3 महीने के बाद हम रिपोर्ट मांगते हैं। 3 महीने के बाद इसलिए रिपोर्ट मांगते हैं कि आपका स्टोन कितना गला, कितना कम हुआ, क्या बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे अल्ट्रासाउंड में कम होने लगेगा। और एक ही लीवर डिटॉक्स होने में आपको जो गैस बनता था, उल्टी जैसा मन करता था, दर्द करता था, ये आपको धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और आप अच्छी तरह खाना खाते हैं। इसमें खाने पीने के लिए कुछ हम परहेज़ करवाते हैं। परहेज़ में हम लोग ये कराते हैं कि आप लोग के नॉन वेज नहीं खाना है, आप लोग के ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, छना ताला भुंजा ड्राई फ्रूट्स अगर है तो नहीं खाना है। बाकी चीज़ घर में नॉर्मल खाना जो खाते हैं आप खाएं। इस तरह से आप अगर दिनचर्या को सुधार करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसा भी पित्त के थैली में का पथरी हो वो आपको पूरी तरह निकल जाएगा। आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और इसके लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को यह वीडियो अगर लाभदायक लगा तो आप इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं कि लोग अधिक से अधिक जागरूक हों और ऑपरेशन से बच सकें। धन्यवाद दोस्तों।